बात करेंगे वादी कश्मीर में टारगेट किलिंग के हवाले से, जहां कुलगाम में गुज़श्ता रोज खातून टीचर के कत्ल के बाद जहां वादी के मुख्तलिफ अजला में पंडित मुलाजमिन ने एहतजाज किया और इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए वादी से बाहर मुंतकिल करने की मांग दोहराई। वही अब पंडितों ने वादी से नकल मकानी की धमकी दी है, जिसके पेश नजर इंतजामिया ने पंडित कॉलोनियों के बाहर सिक्योरिटी की इजाफी नफरी को तैनात किया है और पंडितों के आने जाने पर गहरी नजर रखी जा रही है। श्रीनगर के शिवपुरा, बटवारा और दीगर इलाकों में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग, पुलवामा और दीगर पंडित अक्सरियती इलाकों में फोर्सेस की इजाफी नफरी को तैनात किया गया है, जबकि शुमाली कश्मीर के बारामूला, कुपवारा और दीगर इलाकों में भी पुलिस और सीआरपीएफ की भारी नफरी को पंडित कॉलोनियों के बाहर तैनात किया गया है। आपको बताते कि कल सुबह 10 बजे के करीब कुलगाम के गोपालपुरा इलाके में नामालूम बंदूक बरदारों ने एक खातून टीचर रजनी बाला का गोलियां चलाकर उनका कत्ल किया, जिसके बाद ही एक बार फिर वादी में पंडितों की जानिब से एहतजाजों का सिलसिला लगातार जो गुज़िश्ता रोज हलाकत हुई है खातून टीचर की, उसके खिलाफ भी एक बार फिर एहतजाज भी पंडितों में नाराजगी पाई जा रही है। जबकि इस सिलसिले में जहां उन्होंने धमकी दी है कि वो वादी से नकल मकानी करेंगे, उसके साथ ही इंतजामिया ने उसके पेश नजर सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, जहां पर पंडित कॉलोनियां हैं, चाहे हम पुलवामा की बात करेंगे, शेखपुरा की बात करेंगे या दीगर जो जहां पंडितों की अक्सरियत है, वहां पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मजीद तफसीलात के लिए श्रीनगर से हमारे साथ है हमारे सीनियर साथी सरम एजाज। सरम, क्या कुछ तफसीलात हैं? जिस तरह से पंडितों ने धमकी दी थी कि हम वादी से मुंतकिल हो जाएंगे, यानी कि नकल मकानी करेंगे, उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे शिवपुरा, बटवारा या दीगर इलाके हैं, नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे, साउथ कश्मीर की बात करेंगे, वहां पर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। क्या कुछ है ग्राउंड जीरो पर? देखिए गौर, दो परेशानियां सरकार के सामने इस वक्त हैं। एक परेशानी है इनको सिक्योरिटी देना, सिक्योरिटी फराहम करना, और दूसरी परेशानी है ये कश्मीरी पंडित जिन्होंने कल 12-24 घंटे का टाइम दिया, अल्टीमेटम दिया है और वो लगभग आज 7 बजे खत्म हो रहा है। और उसके बाद क्या कश्मीरी पंडित जो कश्मीर में रह रहे हैं, जो जॉब्स के सिलसिले में यहाँ पे पीएम पैकेज में अपॉइंट हुए हैं, क्या वो यहाँ रह पाएंगे या रहेंगे? वो अभी तक जो उनका मन देखा जा रहा है या उनकी सिचुएशन देखी जा रही है, उसमें वो बिल्कुल इस चीज के लिए तैयार नहीं है और उनका पहले से ही डिमांड जो है कि उन्हें रिलोकेट किया जाए, कश्मीर से निकाला जाए, जम्मू से लेकर मुल्क के किसी और हिस्से में उन्हें जॉब दिया जाए, वो वहां जाएंगे लेकिन कश्मीर में नहीं रहेंगे, क्योंकि उनके बकौल कश्मीर में सिचुएशन जो है वो इस हिसाब की नहीं है कि वो यहां पे रह सके। और फिर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट सरकार ने किया। दो प्रॉब्लम्स में, जिस तरह एक तो सिक्योरिटी उनकी है और दूसरा इनको बाहर निकलना, इनको यहां से जो माइग्रेशन, एक दूसरी माइग्रेशन दोबारा शुरू हो रही है, उससे रोकने के लिए सरकार चाहती है कि माइग्रेशन ना हो। एक तरह से जो एटमॉस्फेयर है, एक तरह से सरकार का जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है उसको बरकरार रखा जाए और उसको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन कश्मीरी पंडित जो है यहाँ पे ये परेशान है कि सरकार अपने कॉन्फिडेंस की बात करती है लेकिन हम कहीं कुर्बानी का बकरा न बन जाएं। और इस सारे के बीच में अब नजरें सबकी हैं आज 7 बजे के बाद क्या कि कश्मीरी पंडित जो हैं, क्योंकि सरकार इन्हें फिलहाल कहती है कि जो एरियाज जो हैं, जो डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं, जहां खतरे की बात है, वहां से आपको रिलोकेट किया जाएगा सेफर प्लेसेस पे। लेकिन सेफर प्लेस कश्मीर में ढूंढनी थोड़ी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि सेफर प्लेस अगर कहें तो ये जो डीसी, ये जो तहसीलदार ऑफिस जो था, वहां सिक्योरिटी वगैरह का चाडूरा हम देखें जहां राहुल की मौत हुई, उससे बड़ा सिक्योरिटी जो है सेफ एरिया कौन सा हो सकता है? या फिर हम देखें नॉर्थ कश्मीर में कुछ एरिया सेफ माने जाते हैं, लेकिन ये जो मामलात हैं उसकी वजह से ये जो पंडित बरादरी के लोग हैं ये परेशान है कि सेफर प्लेस कोई कश्मीर टनल इधर है नहीं, तो इन्हें टनल उस पार। सिक्योरिटी के अलावा क्या इंतजामिया की जानिब से कोई पेशरफ्त हुई है, जहां पर इन्होंने 24 घंटे का वक्त दिया है पंडितों की जानिब से, इसमें इंतजामिया की क्या कुछ पेशरफ्त हुई है? देखिए सरकार इस वक्त इनसे बातचीत कर रही है, इनको कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश कर रही है, देश की बात भी कर रही है, देश की सेफ्टी की बात भी कर रही है और देश में इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा ये भी इनके साथ डिस्कस किया जा रहा है। और डिस्कस करने के साथ साथ इनकी जो मांगे हैं सरकार बता रही है इनको कि आपको हम जो एरिया आपको सेफ लगता होगा, आपके अपने सोर्स से भी आप कश्मीर में रहें, तो जहां आपकी पोस्टिंग सरकार चाहते होंगे वहां आपकी पोस्टिंग की जाएगी, लेकिन टनल उस पर आप ना जाइए। इस वक्त ये एक तरह से इन्हें सुझाव
सुझाव भी दिया जा रहा है, मशवरा दिया जा रहा है, उसके साथ साथ इन्हें इस चीज को लिए समझाया भी जा रहा है। और अब देखना है, क्योंकि बातचीत जो है वो चल रही है, पूरी इंतजामिया इनके साथ बात कर रही है, जितने भी इनके लोग हैं उनके साथ, और हर जगह पे, हर कैंप में, चाहे वो जनूबी कश्मीर के कैंप हो, श्रीनगर के बडगाम का कैंप हो या नॉर्थ कश्मीर कैंप हो, हर जगह पे इनके साथ इस वक्त बातचीत सरकार कर रही है, भरोसा देने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब देखना होगा कि ये क्या 7 बजे के तक हमें इंतजार करना पड़ेगा कि क्या ये लोग सरकार के भरोसे पे कायम रहते हुए, उसका विश्वास रखते हुए अब यहां रहेंगे, या 7 बजे के बाद ये निकलने का प्लान जो है वो शुरू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सनम एजाज आपका। ये थी सनम एजाज तफसीलात फराहम कर रहे थे।